आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करूँगा। आपके सिलेबस के अनुसार जो पद है, गद है, जो भी है उनको जैसे मैं कहानी है, उपन्यास है, पद्यवाह है, वीडियो आपको छोड़ता हूँ तो आप थोड़ा सा देख लिया करो। क्योंकि क्लास में आते हैं वो बच्चे ठीक है कि आते हैं समझते हैं, लेकिन जो घर पे बैठे हुए हैं और जो कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं है, तो एक बार वीडियो को सही तरह से देखेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अपना प्रसंग चल रहा था सूरदास जी द्वारा रचित, आपका दूसरा अध्याय है। तो सूरदास जी के द्वारा रचित 3 पद आपके हो चुके थे, जिसमें पहले पद में क्या था, श्री कृष्ण के चरण जो है उनकी वंदना, उनकी प्रार्थना करने से उसके प्रभाव को दिखाया था कि संसार में कोई भी चीज़ संभव नहीं है, असंभव को भी संभव कर देते हैं श्री कृष्ण। उसके बाद में माँ यशोदा का लाड प्यार बोलना, जो वात्सल्य भाव से भरा हुआ पद है, जिसमें अपने छोटे बच्चे को सुलाती है, नींद को बुलाती है, तो एक संतान विषय जो प्रेम होता है लाड प्यार का श्री कृष्ण माँ यशोदा का, उसका वर्णन था। और तीसरे में श्री कृष्ण और ग्वाल बाल श्री धामा वगैरह जो खेल खेलते हैं, खेल में जो श्री कृष्ण गुस्सा होते हैं ना, उसी को लेकर चर्चा की गई थी। अब देखिए चौथा जो पद है, चौथे पद में क्या है कि चौथा पद आपने जो सूरदास जी के द्वारा रचित क्या है, सूरसागर। सूरसागर में भ्रमर गीत सार है, तो भ्रमर गीत सार में से इस पद को लिया है, जिसमें श्री कृष्ण का दोस्त उद्धव कहाँ पहुँचता है, वृंदावन पहुँचता है, और जो गोपियाँ हैं उनको समझाने का प्रयास करता है कि भाई निर्गुण, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म के समर्थक हैं, वो प्यार व्यार को नहीं समझते हैं, गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपी उनकी एक भी बात नहीं मानती। बस उसी का इस पद में थोड़ा सा अंश है जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। अरे उद्धव जो है, श्री कृष्ण उद्धव को कहाँ भेजते हैं, मथुरा, श्री कृष्ण उद्धव को वृंदावन भेजते हैं मथुरा से, और कृष्ण भी चाहते हैं कि उनके गर्व घमंड अहंकार जो है उद्धव का वो निकल जाएगा, क्योंकि वो निर्गुण कौन है, परमेश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए प्रेम की परिभाषा वो नहीं जानते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं श्री कृष्ण उद्धव को। इसलिए उद्धव को कहाँ भेजते हैं, ज्ञान योग की गठरी है जिसको लेकर वो वृंदावन चले जाते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि आया घोष बड़ा व्यापारी, क्योंकि जैसे उद्धव का रथ नंद बाबा के आंगन में जाके खड़ा हुआ तो सारे जो सखी सहेली गोपियाँ जो भी थी सारी दौड़ दौड़ कर नंद बाबा का आंगन भर जाता है, और सारी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमको लिखो का, हमको लिखो का। कहने सब लागे, अरे सभी गोपियाँ कहने लगी कि मेरा नाम है, मुझे कुछ लिखा है, क्योंकि चिट्ठी लेके गया है, तो चिट्ठी को जैसे ही वो निकालता है, पढ़ नहीं पाता, उससे पहले गोपियाँ उनके हाथ से उसको खींच लेती हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तो क्या दिया है कि आयो घोष बड़ा व्यापारी। अरे उद्धव के लिए कहती हैं गोपियाँ कि तू बहुत बड़ा व्यापारी जो है ना, घमंड करके जो बहुत बड़ा व्यापारी बन के आया है ना, वो व्यापार आपका यहाँ नहीं चलेगा। क्या दिया, खेप लाद को ज्ञान जोग की, और जो खेप तूने लाद रखी है, खेप का मतलब होता है ज्ञान रूपी गठरी जो है, कि खेप लाद को ज्ञान जोग की। अरे जो ज्ञान रूपी जोग की जो खेप है, जो गठरी है, जिसको लाद कर तू मथुरा से चला है, ब्रज में आन उतारी, और तू कहीं नहीं रुका, मथुरा के सीधा ब्रज में आया है। इसलिए क्योंकि तू व्यापारी है, तू निर्गुण ब्रह्म
को देना चाहता है और सगुण ब्रह्म जो है उसको तू लेना चाहता है, तो निर्गुण ब्रह्म का सगुण से सौदा करना चाहता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन के तू आया है। लेकिन गोपियाँ उसकी एक पे बात नहीं मानती हैं। क्या कहती है कि ब्रज में आन उतारी, इसका मतलब कि ज्ञान योग की जो गठरी है तूने मथुरा से ला दी है और उसको ब्रज में लाके तूने उतारा है। तूने क्या समझा कि ब्रज के लोग पागल हैं, मूर्ख हैं, जो इसको योग की ज्ञान को तेरे अपना लेंगे। क्या कहती है गोपियाँ कि फाटक देके हाटक मांगन। फाटक, फाटक का मतलब होता है फालतू, फटकन, इसका मतलब निस्सार वस्तु। कि फाटक देके हाटक मांगन, और हाटक का मतलब होता है सोना। इसका मतलब है कि स्वर्ण जैसी श्री कृष्ण को मांग कर तू हमें क्या देना चाहता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को देना चाहता है। तो फाटक देके हाटक मांगन, अरे निस्सार वस्तु को देकर तू बहुमूल्य वस्तु हमसे मांगना चाहता है, और वो बहुमूल्य वस्तु सोने के समान क्या है गोपियों का, श्री कृष्ण है। भौरे निपट सुधारी, भौरो, भौरो का मतलब क्योंकि भ्रमर गीत है तो भौरे के संकेत है किया है कि भौरो निपट सुधारी। निपट मतलब पूर्णतः कि हे भौरे तू बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, जो सगुण के बदले तू निर्गुण को देना चाहता है, और फाटक देके तू हाटक लेना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दोहराते खोटो खायो है। अरे उद्धव, अगर तू सही होता तो शुरू से तू खोटा नहीं खाता। खोटे का मतलब है धोखे से, कि धूरी ही के खोटो खायो। अरे ये बात स्पष्ट हो रही है कि लियो फिर सिर भारी। अरे तू जब से मथुरा से चला है ना इस ज्ञान योग की गठरी को लेकर, तो तूने शुरू से ही धोखा खाया है। अब वो धोखा क्या दिया कि धुरीते खोटो खायो लिया फिर सिर भारी, और तू इस ज्ञान योग की जो गठरी है ना अपने सिर पर भारी गठरी को लेकर तू कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता हुआ वृंदावन में भी आ पहुँचा है। इसलिए शुरू से ही धोखा खाया है तूने, क्योंकि अगर अच्छी वस्तु होती तो इसको कोई न कोई खरीदता, जो कि अब तक किसी ने एक थोड़ी बहुत भी नहीं खरीदी है। और ये जो ज्ञान योग है ये किसको देना है, जिनका मन चक्री है। हमारा मन चक्री नहीं है, हमारे मन तो क्या है, आधार स्तंभ श्री कृष्ण है, जिसको हम छोड़ने वाले नहीं। क्या दिया है, इनके कहे कौन ढहकावे ऐसे कौन अनारी। अरे तू जिस तरह से प्रलोभन दे रहा है, जिस तरह से अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की जो बातें कर रहा है ना, तेरे बहकावे में, ढहकावे का मतलब है बहकावे में, अरे तेरे बहकावे ढहकावे में कोई नहीं आएगा। क्या दिया, ऐसी कौन अनारी। अरे ऐसी कोई अनाड़ी नहीं है, ऐसी कोई अज्ञान गोपियां नहीं है जो तेरे बहकावे में आ जाए। इन्हें कहे कौन ढहकावे ऐसे कौन अनारी, अपनो दूध छाड़ को पीवे खारे कूप को पानी। अरे ऐसा कौन अज्ञान होगा जो अपने घर का दूध छोड़कर खारे कूप का पानी पिएगा। उनका कहने का मतलब अपना दूध छाड़ को पीवे, अपना दूध, इसका मतलब अपने श्री कृष्ण को छोड़ के कौन निर्गुण ब्रह्म को अपनाएगा। तो दूध के समान क्या है, उनका स्वच्छ साफ छवि श्री कृष्ण है। और खारे कूप का पानी की तुलना किससे की है, उद्धव के निर्गुण ब्रह्म से की है। इसीलिए अपना दूध छाड़ को पीवे। अरे ऐसा कोई अनाड़ी अज्ञान नहीं है जो अपने घर के दूध को छोड़कर जो खारे कुआं है, उस कुएं का खारा पानी है ना, उसको कोई पिए। ऐसी कोई मूर्खानंदन अनाड़ी नहीं है गोपियां। क्या दिया है, कूदो जाओ सवारो यहाँ पे, कि हे उद्धव, बस निवेदन ये है कि तू जैसे आया है ना, सुबह होते ही तेरा मान सम्मान आओ इज्जत हमने कर ली है, आओ भगत भी कर दी है, और सुबह होते ही तू यहाँ से जल्दी निकल जाना, वरना गोपियाँ और जाने क्या क्या कहेंगी तेरे से। तो ऊदो जाओ सब सवारे यहाँ ते बेग गहर जल लाओ। अरे तू ऐसा करना, सुबह होते ही यहाँ से जल्दी निकल जाना। क्या है, बेग गहुर जन लाओ। बेगी, बेगी का मतलब बहुत जल्दी, सुबह जिसे कहते हैं अपन अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी जग कर यहाँ से मथुरा चले जाना। जन लाऊं, और हमारा जो श्री कृष्ण है ना, उसको
ले आना। तो फिर तू कहेगा निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की, तो हम निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगे। क्यों? कि भाई हमारा जो मन था, एक मन जो कहा है उसमें कि वो दो मन नहीं 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम शंकु अपराधे ईश। अरे एक मन था, उसको कृष्ण ले गया। अरे तू जाके कृष्ण को लेके आ, फिर हमारे मन को दे, फिर हम तेरे निर्गुण ब्रह्म को उस मन में बसाएंगे। मन है ही नहीं, हम तो बिगर मन के जी रहे हैं। क्या किया है कि मुख मांगो पे ही सूरज प्रभु, मुख मांगो। अरे जो तू चाहेगा ना वो तुझे मिलेगा, लेकिन क्या दिया है? पे हो सूरज प्रभु। अरे अर्थात हमारे प्रभु जो सूरज के समान है ना, उस प्रभु सूरज के समान प्रभु श्री कृष्ण को लाकर हमको दिखा दे। साहू आन दिखा साहू, इसका मतलब कि तू जाकर उसको लेकर आ और हमारे प्रभु श्री कृष्ण को आने दिखाऊं। अरे उसको लाकर हमको दिखा दे, उसके बाद में तू चाहेगा ना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का जो, उसको हम लेने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ नहीं लेंगे। ये चीज दी हुई है। अब देखिए अगला जो दिया है